नमस्कार मित्रों। हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेंगलोर के राजा केम्पेगौड़ा कौन थे, कितने लोग उन्हें जानते हैं और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर होते होते कैसे बच गया। कांग्रेस की चाल सफल कैसे नहीं हुई, जानते हैं इस वीडियो में। आइए देखते रहिए। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटी का बटन दिया है वो दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो आराम से मिलते रहेंगे। आपको याद होगा, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस द्वारा खामखा ही टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का जब हत्या विवाद हुआ, उस समय एक प्रसिद्ध लेखक और कलाकार गिरीश कर्नाड, उन्होंने भी अपनी सेकुलर उपयोगिता दर्शाने के लिए और अपने कांग्रेसी महामहिमों को खुश करने के लिए एक बयान दिया था कि बंगलौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम केम्पेगौड़ा टर्मिनल के बजाय टीपू सुल्तान के नाम पर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, एक ही दिन में गिरीश कर्नाड को अकल आ गई और वे अपने बयान से पलट गए। ऐसा क्यों हुआ, आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। मैं जानता हूँ कई मित्रों को केम्पेगौड़ा के बारे में जानकारी है ही नहीं, होगी भी कैसे। टीपू सुल्तान जैसे क्रूर बादशाह को महिमा मंडित करने के चक्कर में फर्जी वामपंथी इतिहासकारों ने कर्नाटक के इस राजा और खासकर विजयनगर साम्राज्य को हमेशा कमतर अथवा उपेक्षित रखने का पूरा प्रयास किया है। उनको ऐसा ही दर्शाया गया है। लेकिन जो स्थानीय भावनाएं होती हैं और जातीय और क्षेत्रीय स्वाभिमान होता है, उन्हें देखते हुए बंगलौर के गौरवशाली इतिहास के कारण केम्पेगौड़ा का जो इतिहास है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। केम्पेगौड़ा का पूरा नाम हिरिया केम्पेगौड़ा था। जनता उन्हें इसी नाम से जानती थी। ये विजयनगर साम्राज्य के एक बुद्धिमान और कला प्रेमी राजा के रूप में विख्यात थे। आज की तारीख में जो बंगलौर हमें दिखाई देता है वो केम्पेगौड़ा के दिमाग की उपज थी। सन 1537 में केम्पेगौड़ा ने बंगलौर को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया था और उसी के अनुसार उन्होंने बड़े व्यवस्थित स्वरूप से बंगलौर को डिजाइन किया। राजा केम्पेगौड़ा गौड़ा खानदान से थे, जो कि यलहंका नायडू प्रभु की विरासत से आरंभ हुआ था। गौड़ा शब्द का अर्थ होता है भूमिपुत्र या किसान। बेंगलोर में केम्पेगौड़ा ने सड़कों का निर्माण अत्यधिक व्यवस्थित पद्धति से करवाया, जिसमें उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कों और इन्हें जोड़ने वाली कम चौड़ी सड़कों का निर्माण पहले करवाया। बेंगलोर में आज जिस स्थान पर डोडापेट चौराहा है, यानी चिक्कापेट जंक्शन, वहीं से बैलों द्वारा हल चलाकर बेंगलोर की सड़कों का निर्माण शुरुआत किया था। उन दिनों की सड़कें भी इतनी चौड़ी चौड़ी थी कि तीन तीन बैलगाड़ियां बड़े आराम से एक साथ चल सकती थी। यह केम्पेगौड़ा की दूरदर्शिता ही थी। सन 1569 में केम्पेगौड़ा का निधन हुआ और सन 1609 में उनकी एक धातु की मूर्ति शिवगंगा स्थित गंगाधरेश्वर मंदिर में स्थापित की गई। आगे चलकर कर्नाटक सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा कि बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम राजा केम्पेगौड़ा के नाम पर कर दिया जाए। अब मजा देखिए, तत्कालीन यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की सरकार ने 2012 में कर्नाटक सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और 18 जुलाई 2013 को कैबिनेट ने सर्वसम्मति से बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कांग्रेस सरकार ने ही बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम राजा केम्पेगौड़ा के नाम पर रखा है, तो फिर सिद्धरामैया सरकार और कांग्रेस के खासुल खास गिरीश कर्नाड ने इस मामले को जबरन क्यों उछाला। गिरीश कर्नाड को यह कहने की क्या जरूरत थी कि इस हवाई अड्डे का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती थी। टीपू के कई इस्लामिक कारनामों की वजह से आज भी मुस्लिमों के दिल में टीपू के प्रति काफी इज्जत है। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने गिरीश कर्नाड के मुंह से यह बयान दिलवा दिया ताकि मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाए। और फिर 2 दिन के बाद ही गिरीश कर्नाड के मुंह से यह बयान भी दिलवा दिया गया कि मेरे कहने का आशय यह नहीं था, राजा केम्पेगौड़ा तो बड़े महान व्यक्ति थे। और फिर सोच में पड़ गए होंगे कि अपने बयान से पलटी मारने का क्या मतलब है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक में गौड़ा समुदाय एक शक्तिशाली राजनीतिक वोट बैंक है, अर्थात बुक्का लेखा के अंतर्गत आता है। गिरीश कर्नाड का बयान देते ही राजा केम्पेगौड़ा के समस्त गौड़ा अर्थात बुक्का लेखा समुदाय के समर्थक नाराज हो गए थे। कांग्रेस ये चाहती नहीं थी। कांग्रेस को तुरंत ये समझ में आ गया कि टीपू सुल्तान को लेकर खेला गया ये दांव महंगा पड़ सकता है। इसीलिए तुरंत गिरीश कर्नाड साहब ने माफी मांग ली। वोट बैंक के लिए दोनों हाथों में लड्डू रखने का यह घृणित खेल कांग्रेस 1948 से खेलती आ रही है। कांग्रेस ने ही पहले हिंदुओं को खुश करने के लिए राम जन्मभूमि स्थल का ताला खोल दिया और फिर मुसलमान नाराज न हो जाएं
इसलिए शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट को लात मारकर संविधान भी बदल दिया। खैर, अब हम आते हैं भारत के सो कॉल्ड महान इतिहासकारों द्वारा टीपू सुल्तान और उसके बाद हैदर अली को अत्यधिक सहिष्णु और उदार बादशाह साबित करने के प्रयास का पोल खोलते हुए एक तथ्य पर। आगे देखते रहिए। बंगलौर से 75 किलोमीटर दूर मगादी तहसील में केम्पापुरा नाम का एक गांव है। इस गांव में सिर्फ 60 मकान हैं और आबादी सिर्फ 500। यह गांव राजा केम्पेगौड़ा की शहीद स्थली है और इसी गांव में बेंगलोर जैसा आईटी शहर बसाने और विकसित करने वाले राजा केम्पेगौड़ा का स्मारक भी है। आपको पता नहीं है ना? मुझे भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी बंगलौर में बहुत कम लोगों को पता है। इन फर्जी वामपंथी इतिहासकारों ने केम्पेगौड़ा शासन की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचने से जानबूझकर रोके रखा, क्योंकि उनके लिए तो उनका पूरा इतिहास हैदर अली से ही शुरू होता था। जब हम गांव के रहवासियों से बात करते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि 1568 में इसी गांव के आसपास हुए एक भीषण युद्ध में केम्पेगौड़ा बुरी तरह घायल हुए थे और उन्होंने इस गांव में शरण ली थी तथा यहीं पर वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। केम्पेगौड़ा के पुत्र इम्मादी ने अपने पिता की स्मृति में यहाँ पर एक स्मारक बनवाया था और इसी स्मारक के ठीक सामने बासवराज भगवान का मंदिर भी निर्मित किया था। प्रति सोमवार को केम्पेपोरा का प्रत्येक व्यक्ति राजा केम्पेगौड़ा के स्मारक पर पुष्प अर्पित करके सामने मंदिर में पूजा आरती करता था। यह सिलसिला 17वीं शताब्दी से लेकर 160 वर्षों तक लगातार जारी रहा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक हैदर अली का आतंक इस पूरे क्षेत्र में छा गया था। एक बार हैदर अली युद्ध लड़ने के लिए इसी केम्पापुरा गांव से सोमवार को गुजरने वाला था। ग्रामीण भयभीत थे कि कहीं हैदर अली बासाबाद मंदिर और केम्पेगौड़ा का स्मारक नष्ट ना कर दे, इसलिए उन्होंने पूरे स्मारक और मंदिर को बड़ी बड़ी झाड़ियों और कांटों से ढक दिया और गांव खाली करके भाग गए। दुर्योग से कुछ ऐसा हुआ कि हैदर अली को इसी गांव के पास अपनी सेना के साथ लंबी अवधि तक डेरा डालना पड़ा। हैदर अली के डर के मारे केम्पापुरा के ग्रामीणों ने लंबे समय तक इस स्मारक का रुख ही नहीं किया। इस गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति 105 वर्षीय चिंगम्मा गौड़ा बताते हैं कि हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान बादशाह बना और उसने भी वही आतंक मचाया। अंततः ग्रामीणों ने डर के मारे उधर जाना ही बंद कर दिया और केम्पेगौड़ा का यह स्मारक और मंदिर घने जंगलों और झाड़ियों के बीच में कहीं खो गया। कभी कभार कुछ बहादुर युवा इस जंगल में जाकर राजा की समाधि के पास पूजा अर्चना कर लिया करते थे, परंतु जनता के मन में टीपू का भय इतना अधिक था कि किसी ने भी केम्पेगौड़ा के स्मारक और मंदिर को सार्वजनिक नहीं किया, किसी को पता नहीं चलने दिया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के काफी बाद अर्थात 18वीं सदी के मध्य आते आते ग्रामीणों ने निश्चय किया कि अब वे अपने प्रिय राजा केम्पेगौड़ा के स्मारक को पुनर्जीवित करेंगे और वैसा ही किया गया। लेकिन भारत के सेकुलर और वामपंथी नकली इतिहासकारों ने केम्पेगौड़ा के स्मारक को पूरी तरह भुला दिया और आज भी यह खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। किसी को इसकी जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इतिहासकारों के लिए टीपू सुल्तान ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, न कि विजयनगरम साम्राज्य अथवा कोई और दूसरा भारतीय सम्राट। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि कर्नाटक के गौड़ा समुदाय की जागरूकता के कारण ही गिरीश कर्नाड और कांग्रेस जैसों की यह चाल सफल नहीं हुई, वरना बंगलौर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा के बजाय टीपू सुल्तान के नाम पर हो गया होता। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बने रहिए देसी CNN के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।